बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री पार्ट 1 और इसका चैप्टर 1 टॉपिक का नाम है एविडेंस ऑफ एटम्स। तो हमारे पास कौन से एविडेंसेस हैं, कौन से ऐसे सबूत हैं जिसकी बुनियाद पे हम ये कहते हैं कि एटम वाकई ही एग्जिस्ट करता है, एटम का कोई ना कोई वजूद है। तो वो टोटल हमारे पास 3-4 पॉइंट हैं। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि एटम को हम देख सकते हैं, एटम को देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करके। जबकि जो ऑर्डिनरी सिंपल सी होती है, ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, उसको यूज करके हम एटम नहीं देख सकते। उसकी वजह है, उसकी कितनी रीजंस हैं, ये 2 पॉइंट हैं। ऑर्डिनरी ऑप्टिकल जो माइक्रोस्कोप होती है उसमें विजिबल लाइट इस्तेमाल होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या इस्तेमाल होती है? बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें क्या डिफरेंस है? जो विजिबल लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है, जबकि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वेवलेंथ कम होती है। तो किसी जिस्म, छोटे जिस्म को देखने के लिए ऐसी लाइट की जरूरत होती है जिसकी वेवलेंथ कम होती है, जो कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की होती है और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर यूज होती है। जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है वो उस जिस्म को मेजर कर सकती है, उस जिस्म को दिखा सकती है जिस जिस्म का साइज एटलीस्ट जो है वो 500 नैनोमीटर हो या इससे ज्यादा हो। इससे छोटे साइज के जिस्म को ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप नहीं दिखा सकती, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होती है वो किसी जिस्म को 15 मिलियन टाइम जो है वो बड़ा करके दिखा सकती है। 15 मिलियन टाइम मैग्नीफाई मीन बड़ा करके दिखा सकती है। जो दूसरा हमारे पास एविडेंस है एटम है कि नहीं है उसके बारे में, वो ये है कि एटम जो है उसका जो डायामीटर होता है, पूरे एटम का जो डायामीटर होता है वो 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -10 मीटर होता है या 0.2 नैनोमीटर होता है। और ये हमें किसने बताया है कि एटम का जो डायामीटर होता है वो इतना होता है? एक्स रेस ने। और जो तीसरा एविडेंस है वो है एटम के मैसेज के बारे में। वो एक रेंज में होते हैं। वो रेंज क्या है? 10 टू पावर -25 टू 10 टू पावर -27 किलोग्राम। इस रेंज में एटम के मैसेज एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम किलोग्राम को AMU में कन्वर्ट करना चाहें तो वो इनका ये रिलेशनशिप है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -27 किलोग्राम। और एक जो फुल स्टॉप होता है पेंसिल से लगाया हुआ, उसमें 2 मिलियन एटम्स होते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एटम का साइज कितना छोटा है। तो मैं इस पूरे क्वेश्चन की समरी बता देता हूँ। एविडेंस ऑफ एटम्स में ये बताना है कि एटम का वजूद है, उसके लिए हमारे पास सबूत हैं। एक सबूत ये है कि उसको हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा हुआ है। दूसरा सबूत ये है कि उसका जो डायमीटर है वो 0.2 नैनोमीटर होता है। और जो तीसरा है वो ये है कि एटम का मैस होता है और वो मैस 10 टू पावर -25 से लेकर 10 टू पावर -27 किलोग्राम के दरमियान में होता है।